इस क्वेश्चन में हम लोगों को नोजल का हेड का वैल्यू दिया गया है h इक्वल टू 32 मीटर। डिस्चार्ज क्यू दिया गया है नोजल का 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया दिया गया है 7500 mm²। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। शाफ्ट पावर दिया गया है 44 किलो वाट एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है 94%। इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.94 आएगा। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू A इंटू भी। Q का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, भी हम लोगों को फाइंड करना है। तो भी इक्वल टू हो जाएगा Q बाय A इक्वल टू 0.18 बाय 7500 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 24। तो भी हम लोगों का हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। पावर एट द बेस ऑफ नोजल रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। तो हम लोग को सबका वैल्यू पता है 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.18 इंटू 32। तो पावर यहाँ से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा 56.5056 किलो वाट। पावर corresponding to काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 12 mv1²। m को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 इंटू रो इंटू क्यू इंटू v1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सबका वैल्यू हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग ये भी पावर निकाल सकते हैं P इक्वल टू 51.840 वाट किलो वाट। पावर एट द बेस ऑफ नोजल इक्वल टू पावर ऑफ जेट प्लस पावर ऑफ नोजल। तो पावर एट द बेस ऑफ नोजल हम लोग अभी जस्ट निकाले थे 56.5056 इक्वल टू, ये अभी हम लोग पावर ऑफ जेट भी निकाले हैं जो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी था 51.840। कितना हो जाएगा, हम लोग इसको माइनस कर देंगे 56.5056 माइनस 51.840। तो पावर लॉस एट नोजल निकल जाएगा 4.66 किलोवाट। पावर सप्लाइड टू द रनर इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट। जो रनर पे जो पावर सप्लाई हो रहा है और जेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 51.84, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे इसमें। तो पावर सप्लाई टू द रनर भी वही हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोगों को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है शाफ्ट पावर बाय रनर पावर। इससे हम लोगों को रनर पावर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। शाफ्ट पावर दिया गया है 44 एंड इफिशियंसी है 0.94। तो रनर पावर हम लोगों का आ जाएगा 46.81 किलो वाट। तो ये हम लोग का रनर पावर है
एंड ये हम लोग रनर पावर में सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ लॉस हो रहा है इस दोनों में, उसी लॉस को हम लोग रनर पावर लॉस इन रनर बोलेंगे, पावर लॉस इन रनर इक्वल टू 51.84 माइनस 46.81 इक्वल टू हो जाएगा 5.03 किलो वाट है। अब मैकेनिकल फ्रिक्शन का लॉस कैसे निकालेंगे? पावर लॉस्ट इन मैकेनिकल फ्रिक्शन। अब पावर लॉस इन मैकेनिकल फ्रिक्शन होता है रनर पावर माइनस शाफ्ट पावर। तो रनर पावर हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं 46.81 माइनस शाफ्ट पावर हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन था 44। तो मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण लॉस हम लोगों को हो जाएगा पावर का 2.81 किलो वाट।